नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 45 सीटें जीत गई है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। एनपीपी के खाते में गई 5 सीटें। सिक्किम में एसकेएम की आंधी में साफ हुए विपक्षी दल। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो मंगलवार के दिन आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज एक खुशी की जो लहर है वो अरुणाचल में देखने को मिल रही है बीजेपी में, क्योंकि यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बम्पर वोटिंग के साथ इस दौरान बीजेपी जीती है और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिससे उत्साहित जो लोग हैं वो इस दौरान यहां पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को रुझानों में फिर बहुमत मिल गया। उधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाती हुई नजर आई। बीजेपी यहां 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गीतार्थ पाठक जी जुड़ चुके हैं। गीतार्थ जी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के जो परिणाम हैं वो अभी आने हैं, सिर्फ 2 दिन शेष हैं, लेकिन इस तरीके से अगर देखें तो अरुणाचल में विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से फिर से कमल खिला है, अब बीजेपी का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार जी। ऐसा है कि अरुणाचल में जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आए हैं ये तो फोरगॉन कंक्लूजन था, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो कॉन्टेस्ट होते हैं, जहाँ पे कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ 10 सीटों में, इंक्लूडिंग हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड चोना में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेके 10 सीट पहले से निर्विरोध उनको पास आ गया था। 60 मेंबर असेंबली में उसको 31 चाहिए सीट, तो 10 मिल ही गया पहले से। तो बाकी 21 कोई सत्ताधारी दलों के लिए आसान नहीं था। तो ये पहले से ये हम लोगों को पता था कि बीजेपी खाली वहां पर सत्ता में आएंगे। फिर बीजेपी सत्ता में आने का दूसरा कारण ये भी है यहाँ पे कि पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर है उसका पर्सनल जो कैरिश्मा है ये भी एक बात है, क्योंकि अरुणाचल में जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ पे सत्ताधारी जो दिल्ली में रहते हैं इसका ही मतलब पहले कांग्रेस था, तब लोकल पार्टी था, कांग्रेस में सारे आ गया जब कांग्रेस सत्ता में था दिल्ली में। बाद में बीजेपी आ गया तो बीजेपी आ जाता है, और अरुणाचल का वो कैरेक्टर ऐसा ही है। फिर भी अभी मेरे जो बीजेपी का जो सक्सेस हुआ है हासिल अरुणाचल में, इसके लिए पेमा खांडू का पर्सनल करिश्मा को बोलने होंगे, हम स्वीकृति देने होंगे इनको। और बाकी तो सत्ताधारी जो डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे चिंतित विषय यही है कि वहाँ पर कोई 10 सीट में 10 सीटों में कंटेस्ट नहीं हुआ, बिना कंटेस्ट में चला गया। बिल्कुल गीता जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर बता भी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो 10 सीटें निर्विरोध ही जीत चुकी है, लेकिन अगर कांग्रेस की आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, इसके पीछे आप क्या कुछ कारण देख पा रहे हैं? मतलब अगर कोई निर्विरोध जीतने का मतलब ये होता है कि किसी ने मतलब कांग्रेस का भी उसमें थे, कांग्रेस बहुत मतलब वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर पाए। क्यों कंटेस्ट नहीं किया, क्यों कैंडिडेट ने, ये भी देखना होगा कि कहीं पे गुजरात में ऐसा कुछ हुआ है कि उस पे उसको धमकी दिया गया है कि आप मत डालो उसमें नॉमिनेशन, कुछ ऐसा भी कहीं हुआ है। और कुछ ऐसा भी हुआ होगा अरुणाचल में जहाँ पे निर्विरोध ये लोग जीते होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग को पता था, माहौल ही नहीं था कि उसमें दूसरा कोई पार्टी आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गीतार्थ पाठक जी।